Okay, guys, Bismillah Rahman Rahim. ओके गाइस, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की क्लास में हम प्रेडिकेट को डिफ़ाइन करेंगे, प्रेडिकेट्स की टाइप्स को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हमने प्रेडिकेट को पढ़ा था, ठीक है। उसको थोड़ा रिवाइज करते ताकि आगे हम जो है इसकी टाइप्स को डिफ़ाइन करें। सही, प्रेडिकेट सेंटेंस को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, सेंटेंस को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट, ठीक है। ये जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट वाई इज कॉल्ड प्रेडिकेट, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। हमने पिछले क्लास में किया था कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज अ वर्ब है और प्रेडिकेट इज अ नाउन है। इसका प्रेडिकेट हम कहेंगे यहाँ पर। तो प्रेडिकेट का मतलब है पेशंगू, यानी मालूमात देना किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। हमने डिफाइन किया द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये जो इजी डिफिनीशन था। इस क्लास में हम प्रेडिकेट को डिटेल से पढ़ेंगे। विल डिस्कस प्रेडिकेट इन वेरी डिटेल, ठीक है। प्रेडिकेट्स के टाइप्स को भी पढ़ेंगे। और मैं ये कह रहा था कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से करेंगे, निचले जब हम ऊपर से जो सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे, क्लॉजेस करेंगे, फ्रेजेस करेंगे, एडवर्बियल क्लॉज करेंगे, सब आपको आएंगे जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है असल में ये ब्लॉक्स की तरह, जिस तरह हम मकान बनाते हैं उसमें जो ब्रेक्स होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी किसी लैंग्वेज को बनाने में, सेंटेंसेस बनाने में, उसकी फ्रेजेस बनाने में, उसकी क्लॉज बनाने में सबसे अहम ब्लॉक्स का काम क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो लिहाजा पार्ट्स ऑफ स्पीच को बार बार रिपीट कर ले, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपके लिए बहुत आसान होगी। सो प्रेडिकेट, जब हम किसी जुमले में एक्शन या स्टेट को जाहिर करते, वो प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, बाद में फिर हम इसको और भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ। इफ आई से Ali goes to school, Ali goes to school, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ये क्या है? ये अली सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद goes to school क्या है? ये प्रेडिकेट है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। हमने पिछले क्लास में डिफाइन किया था सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये हो गया प्रेडिकेट, ठीक है, क्योंकि ये प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट इस जुमले में क्या करता है या उसकी हालत क्या है, ठीक है। तो जो प्रेडिकेट है वो इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो प्रेडिकेट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट से आपको पता चलता है कि यहां पर क्या हो रहा है जुमले में, कौन सा स्टेट है इस सब्जेक्ट का, या इस सब्जेक्ट पर कौन से हालात आए हैं, या ये सब्जेक्ट क्या करता है इस सेंटेंस में। सो दिस इज द वर्क ऑफ प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट्स के टाइप्स को देख ले। प्रेडिकेट किसी भी जुमले में या तो एक्शन को जाहिर करेगा या तो स्टेट को। एक्शन और स्टेट। यहां पर मैं दूसरा जुमला लिखता हूं। आई विल राइट हियर अ सेंटेंस। शी इज हैप्पी। वो खुश है। शी इज हैप्पी। तो यहां पर शी क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। इज हैप्पी क्या है? ये एक प्रेडिकेट है। दिस इज प्रेडिकेट। तो इन दोनों जुमलों में इस प्रेडिकेट को देख ले और इस प्रेडिकेट को देख ले। पहले इसकी प्रेडिकेट लेते हैं, ठीक है।
इस प्रेडिकेट में चलने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। ये प्रेडिकेट जो है ये एक्शन वाला प्रेडिकेट है जो एक्शन को शो करता है। जो ऊपर वाला प्रेडिकेट है इसमें कुछ नहीं होता, यहां पर कुछ खाने का काम नहीं हो रहा, जाने का काम नहीं हो रहा, रीडिंग का काम नहीं हो रहा, सही, लिखने का काम नहीं हो रहा। तो यहां पर सिंपल इस सब्जेक्ट की हालत को हमने जाहिर किया है। लिहाजा ये जो प्रेडिकेट है कौन सा वाला प्रेडिकेट है? स्टेट वाला प्रेडिकेट, यानी जो स्टेट को जाहिर करते हैं, जो हालत को जाहिर करते हैं। हालत खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है। एक टीचर होना, स्टूडेंट होना, बूढ़ा होना, जवान होने, ये सब जो है हालत है। ठीक है, सो यहां पर ये स्टेट को जाहिर करता है। ठीक है, शी इज हैप्पी। ये मुझे बता दे, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, फिर बाद में हम प्रेडिकेट की टाइप्स को जाएंगे। ये बता दे, इफ आई से यू आर रिच, तुम मालदार हो, ये कौन सा प्रेडिकेट है? इसमें स्टेट वाला प्रेडिकेट है। क्योंकि स्टेट वाला प्रेडिकेट है, यहां पर यू आर रिच, आप इस यू का हालत जाहिर हुआ है कि वो कौन से हालात में है। ठीक है, वो कौन से स्टेट में है, सही है। तो वो प्रेडिकेट जो एक्शन शो करते हैं और वो प्रेडिकेट जो स्टेट शो करते हैं, वो प्रेडिकेट जो एक्शन शो करते हैं उनके तीन अकसाम हैं। कितने अकसाम हैं? तीन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स व्हेन दे शो एक्शन। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज, यहां पर देखिए पहला वाला जो है वो है सिंपल प्रेडिकेट, दूसरा जो है वो है कंपाउंड प्रेडिकेट, तीसरा है वो है कंप्लीट प्रेडिकेट। यानी जब एक्शन शो करता है तो हमारे पास होता है कौन कौन से प्रेडिकेट? सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट। ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली अ सिंपल प्रेडिकेट? सिंपल प्रेडिकेट को देख ले यहां पर। A simple predicate which consists of a verb or a verb phrase not modifiers. ऐसा predicate जिसमें सिर्फ एक वर्ब हो, उसके साथ कुछ और चीजें ना हो। ठीक है, उसके साथ कुछ और चीजें, मॉडिफायर्स, ऑब्जेक्ट्स, ये चीजें नहीं होना चाहिए। हमने पिछली क्लास में किया था मॉडिफायर्स क्या है। ठीक है, तो उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ अकेला एक वर्ब जब आ जाए उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेडिकेट। लेकिन ये सिंपल प्रेडिकेट एक्शन को जाहिर करेगा, स्टेट को नहीं, क्योंकि यहां पर हम एक्शन के टाइप्स वाले प्रेडिकेट्स करते हैं। ठीक है, जितने भी सिंपल प्रेडिकेट्स होंगे वो हमेशा के लिए कौन से प्रेडिकेट होंगे? वो एक्शन वाले प्रेडिकेट्स होंगे जो एक्शंस को शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर फॉर एग्जांपल असलम स्लेप्ट, तो असलम जो है ये तो सब्जेक्ट है। ठीक है, और स्लेप्ट जो है ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। अभी ये कौन सा प्रेडिकेट है? सिंपल प्रेडिकेट है। व्हाई इट्स सिंपल प्रेडिकेट? बिकॉज इट हैज वन वर्ब ओनली। इसके पास सिर्फ एक वर्ब है, ना उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है, ना प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ना मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, सिंपल एक वर्ब जब आ जाए अकेला। तो इसी तरह यहां पर देख ले, जवाद वेंट, तो जवाद सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वेन जो है वो क्या है? वो सिंपल प्रेडिकेट है क्योंकि इसमें एक वर्ब है। इसी तरह डेविड कुक्स, तो यहां पर डेविड सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और कुक्स जो है वो क्या हो गया? सिंपल प्रेडिकेट। बहुत आसान, इसमें क्या है? इट्स वेरी वेरी इजी, सिंपल प्रेडिकेट। आई एट, तो इसमें कौन सा प्रेडिकेट है? आई एट, मैंने खाना खाया। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट ऐसा प्रेडिकेट जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ब्स हो, दो या दो से ज्यादा वर्ब्स हो सिर्फ। ठीक है, तो उसको हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं, जिसमें दो वर्ब्स हो। इसलिए कंपाउंड प्रेडिकेट के दो एक्शन को जाहिर करते, इसलिए इसको हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, मसलन आसिम विल कुक एंड ईट, आसिम पकाएगा और फिर खाना खाएगा। तो आसिम विल कुक एंड ईट, तो यहां पर देख ले, एक वर्ब है कुक, दूसरा वर्ब है ईट।
आपको पहले लेक्चर जो है उसको रिपीट करना चाहिए। फिर यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें करते हैं कि वर्ब इसमें कौन सा है। यहाँ पर हम नहीं कहते कि इसमें कंजंक्शन कौन सा है, इंटरजेक्शन, वो तो हमने किए। यहाँ पर हम डायरेक्टली कहेंगे। सो आसिम विल कुक एंड ईट। तो यहाँ पर जो कुक है और ईट ये दोनों वर्ब है। यहाँ से यहाँ तक सब जो है क्या है, कंपाउंड प्रेडिकेट है, क्योंकि इसमें दो वर्ब्स आए हैं। इसी तरह गनी इसमें क्या है, इट इज अ सब्जेक्ट। गनी जो है ये एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर वो काम करता है। और यहाँ पर हम देख ले, गनी वॉज वीपिंग एंड क्राइंग। तो वॉज वीपिंग एंड क्राइंग, तो यहाँ पर कितने वर्ब्स है, एक है वॉज वीपिंग, दूसरा है क्राइंग। तो टू वर्ब्स है, लिहाजा ये कौन सा प्रेडिकेट बन गया, ये कंपाउंड प्रेडिकेट है, सीपी है। सीपी का क्या मतलब है, कंपाउंड प्रेडिकेट। यहाँ पर ईट, वेल, कुक एंड ईट क्या है, सीपी, कंपाउंड प्रेडिकेट। सही, ओके। मैं एक जुमला आपको बताता हूं, ठीक है। असलम बैट एंड रन अवे, ये कौन सा प्रेडिकेट है इसमें, असलम ने मारा और फिर भागा। असलम बैट एंड रन अवे, इसमें दो वर्ब है, लिहाजा ये कौन सा है, कंपाउंड है, कंपाउंड प्रेडिकेट। इसमें भी मॉडिफायर्स नहीं होते, ठीक है, ना यहाँ पर मॉडिफायर्स है ना वहाँ पर मॉडिफायर्स है, ठीक है। अभी आते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट को। किस चीज को, कंप्लीट प्रेडिकेट। ऐसा प्रेडिकेट जिसमें वर्ब्स भी हो, साथ में मॉडिफायर्स भी आ जाए, यानी ऑब्जेक्ट्स आ जाए, एक्स्ट्रा जो है कॉम्प्लीमेंट्स आ जाए, जो भी हो, नॉट डिस्कस दैट हियर, ओके। तो मॉडिफायर्स आते हैं और ऑब्जेक्ट्स आएंगे, यानी ऐसा प्रेडिकेट जिसमें वर्ब्स होना चाहिए और साथ में मॉडिफायर्स होना चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो। कॉम्प्लीमेंट वहां पर आता है, वो स्टेट वाले प्रेडिकेट के टाइप्स में, ठीक है। तो यहां पर देख ले कि वो प्रेडिकेट जिसके साथ वर्ब्स भी होना चाहिए और साथ में मॉडिफायर्स होना चाहिए या ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कंपाउंड हो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल को देख ले। इफ आई से असलम वेंट टू स्कूल इन अ ब्लू बस, पहले इससे हम सब्जेक्ट को हटाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, असलम, ठीक है। तो यहां पर देख ले, वेंट टू स्कूल इन अ ब्लू बस, इसमें अगर आप देख लें, ये जो वेंट है एक वर्ब है इसमें, ठीक है। टू स्कूल इन अ ब्लू बस, ये जो है ये मॉडिफायर्स हैं, ये एक्स्ट्रा मालूमात देते किसके बारे में, इस काम के बारे में कि ये काम किस तरह हो गया है, सही है। लिहाजा ये जो प्रेडिकेट है ये क्या है, कंप्लीट प्रेडिकेट, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए इसको हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। इस कंपाउंड प्रेडिकेट में और कंप्लीट प्रेडिकेट में फर्क ये होगा कि कंपाउंड में सिर्फ दो वर्ब होंगे, उसमें ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर नहीं आते। जिस तरह यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इन अ ब्लू बस प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये जो है एक्स्ट्रा मॉडिफायर कहते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स कहते हैं, जो एक्सप्लेन करता है इस इवेंट को। समझ आ रहा है, ओके। यहां पर देख ले, सो असद कुक्ड, पहले असद को हटाते हैं, असद क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है ना, इसको पहले अलग करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ग्रीन में सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हो और रेड जो है वो प्रेडिकेट के। असद कुक्ड अ डेलिशियस सूप, असद कुक्ड अ डेलिशियस सूप एंड मेड अ फैंटास्टिक टी। तो यहां पर देख ले, कुक्ड ए डेलिशियस सूप एंड मेड अ फैंटास्टिक टी। तो यहां से यहां तक अगर आप देख ले, इसमें ऑब्जेक्ट्स भी हैं और वर्ब्स भी हैं, साथ में ऑब्जेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है वर्ब कुक, जो है यहां पर एक वर्ब है, ठीक है, और ये अ डेलिशियस सूप जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड मेड दूसरा वर्ब है और अ फैंटास्टिक टी फिर दूसरा
ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा कंप्लीट प्रेडिकेट की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह होगा। लेट मी डिफाइन, नाउ यू विल नॉट बी कंफ्यूज हियर। एक मैं इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करता हूं। इसको देख ले सिंपल प्रेडिकेट की स्ट्रक्चर को। इसमें एस होगा यानी सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट या यहां पर मैं लिखता हूं एस, एस का मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट होगा वी प्लस एंड आर, जो भी कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, और एंड वगैरह जो भी है। यहाँ पर मैं आसानी के लिए आपको ये लिखता हूँ, ठीक है। कोई भी कंजंक्शन यहाँ पर हो सकता है, प्लस वी, इसके साथ कोई मॉडिफायर नहीं होंगे। यहाँ पर देख ले मॉडिफायर है इसमें नहीं। और इसको देख ले, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। वेर इज इरेजर? ओके, इसकी जो स्ट्रक्चर है यहां पर देख ले शाबाश। सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, मॉडिफायर्स होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है ना। लुक एट हियर, इट्स वेरी सिंपल। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्लस मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट्स होंगे। या इस तरह भी आ सकता है, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा, फिर एंड कोई कंजंक्शन होगा, एंड का मतलब कोई भी कंजंक्शन, ठीक है, प्लस फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे या मॉडिफायर्स होंगे, जो भी हैं। यहां पर मैं लिखता हूं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आ सकते हैं और वेरिएबल फ्रेजेस आ सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रेज तो वैसे आ रहे हैं, लेकिन यहां पर हम इसको डिस्कस। नाउ डू यू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? इट्स वेरी सिंपल। नाउ अभी आते हैं स्टेट वाले प्रेडिकेट को। स्टेट वाले जो स्टेट को जाहिर करता है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो सवाल पूछे, बाद में ये ना कि मुझे नहीं आता था। मॉडिफायर तो हमने डिस्कस किए थे। अगर आप पिछले हमने नहीं कहते सब्जेक्ट के साथ भी आते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ भी आते हैं, वो वाले मॉडिफायर्स है ना, ठीक है। अभी वैसे आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो मॉडिफायर्स वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होंगे, एडवर्बियल फ्रेजेस होंगे, वो नाउन क्लॉजेस फिर डिस्कस करेंगे, नाउन फ्रेजेस वो सब आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि प्रेडिकेट्स के जो टाइप्स है एक्शन वाले, इसके बाद प्रेडिकेट जो है, इसके बाद है स्टेट वाला प्रेडिकेट, यानी वो प्रेडिकेट जो स्टेट को जाहिर करे। स्टेट का क्या मतलब है कि वो एक्शन को शो नहीं करता बल्कि स्टेट को जाहिर करता है। सो दिस प्रेडिकेट आर टू टाइप्स। ऐसे प्रेडिकेट दो किस्म के हैं। उन प्रेडिकेट को हम प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं, दूसरे को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या कहते हैं या प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। सो यानी दो किस्म के प्रेडिकेट होते हैं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इस स्टेट वाले जो वर्ब्स होते हैं, याद रखिए ये तमाम वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब होंगे। कौन से वर्ब होंगे? लिंकिंग। लिंकिंग वो वर्ब हैं जो स्टेट को जाहिर करते हैं, जो सब्जेक्ट को किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करता है, इसलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये स्टेट को जाहिर करते हैं, इसलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, सही। फॉर एग्जांपल यहां पर देख ले, तो पहले प्रेडिकेट नॉमिनेटिव या प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव हम इसको कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब एंड नाउन और नाउन्स। इसमें क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा और नाउन होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर देख ले, इफ आई से he is a teacher, ठीक है, he is a teacher। he यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है ना, ये तो खत्म हो गया। और यहां पर बाकी क्या रह गया? प्रेडिकेट। लेकिन यहां पर ये प्रेडिकेट कौन सा प्रेडिकेट है? ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है, क्योंकि इसमें एक वर्ब इज है जो लिंकिंग वर्ब है, सही है। इस क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है, और साथ में इसके साथ क्या आ गया है? नाउन आ गया, टीचर, ठीक है।
ये हो गया लिंकिंग वर्ब एलवी, एलवी का मतलब है लिंकिंग वर्ब, सही है। और ये जो है टीचर हो, जब लिंकिंग वर्ब के साथ नाउन आ जाए ये स्टेट को जाहिर करते हैं, स्टेट को, कोई एक्शन नहीं कर रहा। इफ आई से ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, तो यहां पर मैंने क्या, ही इज ईटिंग द मील और ही इज गोइंग और ही इज प्लेइंग, ही इज सिटिंग, नो, यहां पर ये स्टेट को जाहिर करते हैं कि वो टीचर के हालत में मौजूद है, यानी वो टीचर है, सही। सो ही इज अ टीचर। तो जब लिंकिंग वर्ब आ जाए और साथ में नाउन आ जाए, उसको हम कहते हैं, ऐसे प्रेडिकेट को हम कहते हैं प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। पीएन का मतलब है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, सही। एस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को देख ले, दूसरा एग्जांपल वहां पर मैं देता हूं, दूसरे एग्जांपल को देख ले। यू आर अ ड्राइवर, यू आर अ ड्राइवर। तो यहां पर देख ले, यू आर अ ड्राइवर, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू। आर अ ड्राइवर क्या है, प्रेडिकेट। भाई कौन सा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है, क्योंकि इसमें एक लिंकिंग वर्ब आर है और दूसरा नाउन आया है ड्राइवर। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, सही है, सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, फिर एलवी लिंकिंग वर्ब होगा, फिर नाउन या नाउन्स होंगे, एक नाउन होगा या दो नाउन होंगे, सही है, ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव होगा। इसी तरह अगर आप प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेट एडजेक्टिव को देख लें, उसमें क्या होगा, उसमें भी लिंकिंग वर्ब होगा लेकिन साथ में एडजेक्टिव होगा। मसलन यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, लुक एट हियर, इफ आई से ही इज सैड, वो खफा है, ही इज सैड, तो यहां पर जो ही है वो क्या है, सब्जेक्ट, सही। यहां पर जो प्रेडिकेट है क्या है, एज सैड, ये प्रेडिकेट है, एज सैड, सही है। तो इस प्रेडिकेट में देख ले, ये एज जो है लिंकिंग वर्ब है और साथ में सैड आया गया, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एस जो है ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, सही है। इसको यहां पर मैं एक एग्जांपल दूसरा भी देता हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई से दे आर ब्यूटिफुल, दे आर okay, if I say they are handsome, they are handsome, okay, if I say they are handsome, वो बहुत खूबसूरत है, they are handsome, so if I say they are handsome, तो यहाँ पर they क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और are handsome क्या है, इसमें ये प्रेडिकेट है। तो आप यहाँ पर देख लें, ये जो are है ये एक लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ क्या गया है, एडजेक्टिव, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, पीए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, सही। ये सिंपल है, प्रेडिकेट्स के टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम पोजीशंस ऑफ प्रेडिकेट पर थोड़ा बात करेंगे और फिर आगे जाएंगे, सही। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, ये जो था, ये प्रेडिकेट्स के टाइप्स जो हैं हमने डिटेल से पढ़े हैं, ठीक है। तो स्टेट वाले प्रेडिकेट्स में जो है हमेशा के लिए स्टेट होगा, वहां पर एक्शन नहीं आ सकता, ठीक है। और यहां पर जो एक्शंस वाले प्रेडिकेट्स है वो हमेशा के लिए एक्शन शो करेंगे। एक्शन वाले प्रेडिकेट या तो सिंपल होगा, मसलन ही स्लेप्ट, या तो कंपाउंड का ही वेंट एंड क्राइड, ठीक है, या तो कंप्लीट होगा ही क्राइड इन द स्ट्रीट, ठीक है। तो यहां पर हमने स्ट्रक्चर को भी वाज़ेह किए कि सिंपल प्रेडिकेट में सब्जेक्ट और वर्ब होगा, कंपाउंड प्रेडिकेट में सब्जेक्ट और वर्ब एंड वर्ब होगा, ठीक है। कंप्लीट प्रेडिकेट में सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट्स आते हैं या मॉडिफायर्स आते हैं, जिसको हम प्रीपोजिशन फ्रेजेस भी कहते हैं, वो बाद में करेंगे, सही। और सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर एंड वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर्स, ठीक है।
यहाँ पर मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, फिर क्लास को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। कि इसमें कौन कौन से मैं आई रेस दिस, जल्दी जल्दी पिक्चर्स ले लो, ज़रा थक गए। ये हमने कौन सा कश्मीर की हिस्ट्री शुरू की है, दिस इज़ वेरी इजी। ये तो आयार नहीं है, आयार में कल आप एक थे क्लास में, आज अब बहुत बहुत हो रहे। इंग्लिश आपके लिए आयार से इंग्लिश लाजमी है, जिसको सीख ले। हाँ, यस, एनी एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसके साथ बस एडजेक्टिव का मतलब कोई भी एडजेक्टिव। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बॉय, तो कोई भी बॉय हो सकता है। वर्ब भी हो, एनी फॉर्म ऑफ वर्ब, वो तो टेंस में फिर करेंगे। सी वी का मतलब है जो भी वर्ब हो, हम फिर स्पेसिफाई करेंगे कि यहाँ पर सेकंड वर्ब आता है, थर्ड फॉर्म वर्ब, वो तो टेंस में हम करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट Zarar is for you. I am gloomy. I am gloomy. सिर्फ ये बता दे, इसका मतलब मैं उदास हूं, I am gloomy। सिर्फ ये बता दे कि ये इसमें जो प्रेडिकेट है, यहां पर मैं लिखता हूं, ये I क्या है शाबाश, सब्जेक्ट है। ये जो है am gloomy प्रेडिकेट है। ये बता दे कौन सा वाला प्रेडिकेट, ये क्या शो करता है, स्टेट या एक्शन? स्टेट ना, यहां पर तो कोई काम नहीं होता। इस तरह नहीं कि आई एम स्टीलिंग द स्लीपर्स, मैं चप्पल को चोरी कर रहा हूं चप्पल। सो यू से फॉर एग्जांपल आई एम ग्लूमिंग, सो दिस एम ग्लूमी इज विच वन प्रेडिकेट विच शोज एक्शन। ये एक्शन को शो करता है, एक्शन को शो करता है, स्टेट को शो करता है। ये गलत है, इट शोज स्टेट। ये वाला बता दे, चलो ये बहुत आसान है। यू आर एल, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, यू सब्जेक्ट है, चलो ठीक है, सही है। प्रेडिकेट बन गया आर एल, सही है। आप बता दे भाई ये कौन सा प्रेडिकेट है, एक्शन वाला स्टेट वाला? यस, इट इज अ स्टेट वन, क्योंकि यहां पर ये स्टेट को शो, आप बीमार हो, इसमें तो कोई नहीं कि आप चिलांगे लगा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप रो रहे हो। सी, सो दिस वन आसिम इज माई एनिमी, आसिम मेरा दुश्मन है। अब्दुल्ला सब्जेक्ट पहले अलहदा कर ले, सब्जेक्ट आसिम सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज माई ब्रदर क्या हो गया शाबाश, प्रेडिकेट हो गया, सही है। ये कौन सा प्रेडिकेट, स्टेट वाला प्रेडिकेट या एक्शन वाला? क्यों, यहां पर कुछ काम हो रहा है। आसिम इज माई एनिमी, आसिम मेरा दुश्मन है, कोई काम होता है? स्टेट वाला प्रेडिकेट है। ओके, सो इफ ही शूट्स यू, नॉट मी। ओके, so next one, if I say the man in the blue jacket is weeping like a baby, जो ब्लू जैकेट में जो बंदा है वो बच्चों की तरह रो रहा है। सो विच वन इज सब्जेक्ट जी? The man is subject. The man in the blue jacket. ये सब सब्जेक्ट है, द मैन एंड द ब्लू जैकेट, ये तमाम सब्जेक्ट है, हमने पिछले क्लासों में किया था सब्जेक्ट में, ठीक है। और इज वीपिंग लाइक अ बेबी क्या है, ये प्रेडिकेट है। और ये कौन सा प्रेडिकेट है, एक्शन वाला प्रेडिकेट है, यहां पर एक्शन शो होता है। ओके, नाउ So this is also adjective predicate. Adjective blue jacket. वेयर इज दैट? नो, दैट इज नॉट प्रेडिकेट है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के लिए शर्त क्या होगी, इसमें लिंकिंग वर्ब हो। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कहाँ पर है, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये वो मॉडिफायर्स है जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। वेयर इज लिंकिंग, इज हेल्पिंग वर्ब है,
जब इज एम आर इज अ मैन वर्ब आ जाए, हमने पिछले क्लास में किया था, इज अ मैन वर्ब, वीपिंग यहां पर मैन वर्ब है, ये जो हेल्प करता है हेल्पिंग वर्ब है। जब इस के साथ नाउन या एडजेक्टिव आ जाए वो खुद मैन वर्ब का, जब मैन वर्ब का काम इज एम आर करें तो फिर उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, वो तो हमने पिछले क्लास में किया था जी। So which one is that? This is a predicate. Yeah, I'm coming to that late. Okay, I am gloomy. Listen to me. If I say I am gloomy, यहां पर हमें पता है कि स्टेट वाला प्रेडिकेट, लेकिन स्टेट वाले में कौन सा प्रेडिकेट, नॉमिनेटिव या प्रेडिकेट, प्रेडिकेट एडजेक्टिव या प्रेडिकेट वेचो, नॉमिनेटिव है, क्यों? सब्जेक्ट है बस वर्ब आ गया है। कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब। तो इसके बाद फिर क्या आ गया? ग्लूमी। ग्लूमी तो एडजेक्टिव है, तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव नहीं बन गया। ये एम जो है लिंकिंग वर्ब है, वहां पर देख ले हमने क्या था, लिंकिंग वर्ब जब आ जाए, ठीक है, और फिर एडजेक्टिव आ जाए तो ये हमारे साथ क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यू और एल, चलो इसमें कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा नॉमिनेटिव? ये predicate adjective है। प्रेडिकेटिव, यस, बिकॉज एल इज एडजेक्टिव। ये वाला अली अली आसिम इज माय एनिमी, यू सेड, Predicate nominative. शाबाश, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है क्योंकि यहां पर एनिमी आ गया जो नाउन है। चलो आप बता दे, ये जो यहां पर जो प्रेडिकेट है ये सिंपल है, कंप्लीट है, कंपाउंड है? सर ये कंप्लीट। यस, बिकॉज लाइक अ बेबी, ये लाइक अ बेबी जो है ये एक एक्स्ट्रा मॉडिफायर्स है, ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे साथ कंप्लीट प्रेडिकेट है। ओके, दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।